चरण कमल में नित्य सेवा प्रार्थना करते हुए आज हम लोग श्री गौड़िया मठ मीठापुर पटना में श्रीमद् भागवत सप्ताह के तृतीय दिवस के द्वितीय सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। परम करुणामय भगवान श्री कृष्ण के अहितु की कृपा आशीर्वाद सिरोधार्य करके हम लोग आज कथा में प्रवेश करते हैं। सुबह के सत्र में हम लोग शिव चरित्र का श्रवण किए हैं। किस प्रकार जो है परम वैष्णव नाम यथा शंभु शिव जी के चरणों में जो अपराध करता है, शिव जी से जो विद्रोह करता है, किस प्रकार उसका ध्वंस हो जाता है। दक्ष प्रजापति शिव जी से विद्रोह करने गए थे और उनका वध हो गया। बाद में उनको अपमानित होकर के बकरे का मुंह लगाना पड़ा। शिव जी की निंदा सहन नहीं कर पाई माता सती और उन्होंने अपना प्राण त्याग करना उचित समझा। जो भगवान की निंदा श्रवण करता है, संतों की निंदा सुनता है, गुरु की निंदा सुनता है, उसको भयंकर यातना भोग करनी पड़ती है। यदि हमारे सम्मुख कोई वैष्णव निंदा करता है, संतों की निंदा करता है, भगवान की निंदा करता है, भागवत में उसके 4 विधान बताए हैं। निंदा करने वाले का वध किया जाए और स्वयं भी मर जाए। निंदा करने वाले की जीभ काट ली जाए और स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए। और एक और विधान है, यदि हम कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, अपने कानों में उंगली रख करके हमको वहां से दूर चले जाना चाहिए। नहीं तो जो निंदा करता है उसको तो पाप लगता ही है, अपराध लगता ही है। जो सुनता है उसको और ज्यादा लगता है। इसलिए जो है निंदा से बचना चाहिए। इसके पश्चात हम लोग ध्रुव चरित्र श्रवण किए हैं। ध्रुव चरित्र में ध्रुव जी जैसी अटल निष्ठा, अटल श्रद्धा, अटूट संकल्प, दृढ़ संकल्प हमारे जीवन में होना चाहिए कि हमको ईश्वर की प्राप्ति करनी है इसी जन्म में। इस जन्म में नहीं तो किसी जन्म में नहीं। इस प्रकार जो है भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए ये मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है। हमको भी अपने जीवन में संकल्प करना चाहिए। जैसे भक्त ध्रुव जी ने संकल्प किया 5 साल की उम्र में, जिस समय बच्चे खेलते कूदते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, माता पिता के स्नेह पास में बंधे रहते हैं, उस उम्र में उन्होंने भगवान के दर्शन करने का संकल्प किया। मैं उन पद्म पलाश लोचन श्री हरि का दर्शन करूंगा, उन कमल नयन भगवान का दर्शन करूंगा जो इस संसार में सबसे सुंदर है। मैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। दृढ़ संकल्प करके जंगल में निकल जाते हैं।
जब कोई भगवान के रास्ते पर निकलता है, भगवान की प्राप्ति के लिए तड़पता है, उत्कंठित होता है, उसके जीवन में सदगुरु अपने आप आ जाता है। उसको सदगुरु को खोजना नहीं पड़ता है, क्योंकि सदगुरु खोजने से नहीं मिलता है। हमारी क्या बुद्धि है कि हम सदगुरु को पहचान सके? हम खुद माया में पड़े हुए हैं, हमारी बुद्धि मायाबद्ध है, हमारी बुद्धि अपवित्र है, अशुद्ध है। सदगुरु यदि अपने को प्रकाशित ना करें, किसी की शक्ति नहीं जो उसको पहचान सके। शुद्ध वैष्णव यदि अपने को प्रकाशित ना करें, तब तक उस वैष्णव को भी कोई पहचान नहीं सकता है। नहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः, नहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः। तो भगवान जो है सबके सामने अपने को प्रकाशित नहीं करते हैं। उसी प्रकार जो है गुरु भी जो है अपने को योग माया के द्वारा ढके रहते हैं। संत भी अपने आप को आवृत करके रखते हैं। जब कोई योग्य पात्र होता है तब उसके सामने अपने आप को प्रकाशित करते हैं। ध्रुव चरित्र में हम लोग सदगुरु की महिमा समझ पाए हैं, और सदगुरु जो है उसी को प्राप्त होता है जो भगवान को चाहता है। जो भगवान के अलावा दूसरी वस्तु को चाहता है उसको सदगुरु नहीं मिलता है, उसको कुलगुरु मिल जाएगा, उसको शिक्षा गुरु मिल जाएगा और कुछ गुरु मिल जाएंगे। ये तो सदगुरु उसी को मिलता है जो वास्तव में भगवान को चाहता है, भगवान से मिलना चाहता है, भगवान का दर्शन करना चाहता है, अपने संपूर्ण जीवन के द्वारा भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान की भक्ति करना चाहता है विशुद्ध आत्मा से, उसको सदगुरु मिलता है। क्योंकि सदगुरु जो है वो व्यर्थ के काम में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता हो। उसको बहुत बड़े काम के लिए भगवान भेजते हैं कि तुमको जीवात्माओं को मेरे धाम में लेके आना है, जीवात्माओं को मेरे धाम में लेके आना है। जो मुझसे बहिर्मुख होकर के कष्ट पा रही है, दुख पा रही है, जब तक उनका मुझसे मिलन नहीं होगा, मेरे पास में नहीं आएगी, उनके दुख का दूर नहीं होगा। इसलिए सदगुरु जो है हमेशा यही प्रयास करता रहता है, कोई मुझे ऐसा योग्य पात्र मिल जाए जिसको मैं भगवत धाम जाने का टिकट दे दूं। एक भी जीवात्मा को यदि मैं भगवान तक भेज देता हूं, मेरे राधा गोविंद मुझ पर प्रसन्न हो जाएंगे, मेरे प्रभु जी मुझ पर प्रसन्न हो जाएंगे। ध्रुव जी को नारद जी अपने आप मिलते हैं। वो तो भगवान को खोज रहे थे, गुरु को तो नहीं खोज रहे थे, भगवान के लिए रो रहे थे। हम और आप भी यदि भगवान के लिए रोना शुरू कर देंगे, सदगुरु मिल जाएगा, अपने आप आ जाएगा। किंतु हम सांसारिक वस्तुओं के लिए रोते हैं, भगवान के लिए तो नहीं रोते हैं। बच्चों को कष्ट होता है तो रोना शुरू कर देते हैं, पति को कष्ट होता है तो रोना शुरू कर देते हैं, सगे संबंधी को कष्ट होता है तो रोना शुरू कर देते हैं। किंतु भगवान के लिए कितने लोग रोते हैं? अपने हृदय में हाथ देके विचार करिए, दिन में, साल में, महीना में कितने बार भगवान के लिए हमारी आंखों से आंसू आते हैं। और कभी कभार आते हैं तो वो भी दुख के आंसू आते हैं, प्रेम के आंसू नहीं आते हैं। प्रेम के आंसू फिर अलग होते हैं। हम दुखी हैं, आर्त होकर के भगवान को पुकार रहे हैं, वो आंसू भी प्रेम के आंसू नहीं होते। प्रेम के आंसू तब आते हैं जब भगवान से आपका प्रेम हो और भगवान के सुख के लिए आप रो रहे हैं। हे प्रभु, मैं आज आपके लिए ठीक से माला नहीं बना पाया, इसलिए रोना आ जाता है। हे प्रभु, आज मैं आपके लिए ठीक से भोग नहीं लगा पाया, जितना उत्तम मुझे लगाना चाहिए था उत्तम नहीं लगा पाया, इसलिए रोना आ जाता है।
आज मुझे आपकी यह सेवा प्राप्त नहीं हुई। इस प्रकार जो है मैं सारा दिन में आज को आपके सुख के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। मुझे 24 घंटा मिला था। इस 24 घंटा में मैं केवल अपने सुख के लिए ही सोचता रहा, अपने परिवार के सुख के लिए, अपने सुख के लिए, समाज के सुख के लिए, दूसरे के सुख के लिए। ये तो आपके सुख के बारे में तो बिंदु मात्र भी नहीं सोचा मैंने। इसलिए जिनके प्रसन्न हो जाने से सब प्रसन्न हो जाते हैं, जिनके तृप्त हो जाने से सब तृप्त हो जाते हैं, उन भगवान के लिए सर्व इंद्रियों द्वारा प्रयास करना चाहिए। इसके पश्चात हम लोग पृथु चरित्र का श्रवण भी आज सुबह के सत्र में किए हैं। भगवान पृथु भगवान के अवतार हैं। भगवान के अवतार में इनका नाम आता है, सक्तवेश अवतार हैं। जब किसी भी योग्य जीव में भगवान की शक्ति का आवेश होता है तो वो सक्तवेश अवतार कहलाता है। नारद जी भी सक्तवेश अवतार हैं, वेदव्यास जी भी सक्तवेश अवतार हैं, पृथु भगवान ये भी सक्तवेश अवतार हैं, सनक सनातन सनंदन कुमार ये भी भगवान के सक्तवेश अवतार हैं। किसी में भक्ति की शक्ति है, किसी में ज्ञान की शक्ति है, किसी में पालन की शक्ति है। ब्रह्मा जी भी सक्तवेश अवतार है, उनमें सृष्टि करने की शक्ति है। इस प्रकार जो है ये सक्तवेश अवतार है। इनके समय पूरा पृथ्वी में अकाल पड़ा हुआ था, हाहाकार मचा हुआ था, प्रजा दुखी थी, लूटपाट मचा हुआ था। पृथु भगवान आते हैं, सबसे पहला काम करते हैं धर्म की स्थापना। पृथु महाराज समझ गए किस कारण से अकाल पड़ा हुआ है, किस कारण से प्रजा दुखी है, किस कारण से प्रजा में संकट मचा हुआ है। सबसे पहले उन्होंने धर्म का स्थापना किया। खुद भगवान के परम भक्त थे, इतने परम भक्त थे कि भगवान की कथा सुनने के लिए 10,000 कान भगवान से मांगते हैं। जब उनके यज्ञ से भगवान प्रसन्न हो गए, उन्होंने 100 यज्ञ किए थे, अंतिम यज्ञ से भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान आविर्भूत हुए। तो भगवान बोलते मैं तुम पर प्रसन्न हूं, कुछ वरदान मांग लो। क्या मांगा? कर्णायुतम 10,000 कान मांग लिए। कर्णा अयुतम 10,000 कान दीजिए। तो भगवान बोले 10,000 कान लगाओगे कहां? कहां लगाओगे? तुम्हारा शरीर तो छोटा है, 10,000 कान कहां लगाएंगे बताओ? तो कान ही कान हो जाएगा, पूरा शरीर में तो कान ही कान हो जाएगा। फिर तो आंख भी नहीं रहेगा, हाथ भी नहीं रहेगा, पांव भी नहीं रहेगा। 10,000 कान दे दूंगा, फिर तो 10,000 कान कहां लगाओगे? फिर तो कान के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा, छोटा छोटा कान सब दिखेगा, छोटा छोटा कान। भगवान बोलते हैं आप कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। आप एक कान के अंदर 10,000 कान का पावर दे सकते हैं, हॉर्स पावर को बढ़ा सकते हैं, उतना तो कर दीजिए। और उसी के अंदर 10,000 कान समाये रहेंगे। जब मुझे जहां पर नेटवर्क लगाना होगा वहां पर नेटवर्क लग जाएगा। मुझे दिल्ली का कथा सुनना है, दिल्ली वाला चैनल लगा देंगे, हो जाएगा काम। बम्बई में कथा सुनना है, बम्बई का चैनल लगा देंगे। मुझे खाली चैनल को चेंज करना पड़ेगा, बाद बाकी नेटवर्क को आपको देना पड़ेगा। 10,000 कान का मतलब 10,000 नेटवर्क उनको दे 10,000 नेटवर्क दे दिए, जिसे चाहे उसे लिंक करो और सुनो। इस प्रकार जो है ऐसे ऐसे भगवान के प्रेमी हैं जो भगवान से न धन मांगते हैं, न वैभव मांगते हैं, न स्त्री पुत्र परिवार मांगते हैं। भगवान से भगवान की कथा सुनने के लिए 10,000 कान मांगते हैं। ऐसे ऐसे
भक्त इस संसार में है। कुंती देवी भगवान से दुख मांगती है, विपद संतु या सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु, यद दर्शनम स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे दुख दीजिए, दुख दीजिए। क्यों? दुख में आपका दर्शन होता है। सुख में तो कभी कभार आपको भूल जाते हैं, ये तो दुख में कभी नहीं भूलते हैं। दुख में गोविंद की याद आती थी, कृष्ण की याद आती थी। इसलिए मेरे जीवन में दुख दीजिए। उस दुख को तो बलिहारी है जो पल पल नाम जपाए, है? जो पल पल भगवान का नाम जपाता है, भगवान का सुमिरन कराता है। रामचरितमानस में एक जगह आता है, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जप तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब हनुमान जी की सीता जी की खबर लेकर के भगवान राम के पास में आते हैं तो राम जी पूछते हैं, सीता जी कैसी है? वो सुख में है ना दुख में है? हनुमान जी बोलते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। सीता जी का तो दिन रात राम नाम चल रहा है, राम राम जप रही है। वो तो आपकी गोद में बैठी है। जिसका निरंतर हरि सुमिरन होता रहता है वही उसकी संपत्ति है। इसलिए जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? हरि स्मरण। जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? हरि विस्मरण। भगवान का निरंतर स्मरण करना जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है और भगवान को भूल जाना विपत्ति है। वो दिन दुर्दिन नहीं होता है जो मेघाच्छन्न होता है। जिस दिन बहुत ज्यादा बारिश होती है वो दिन दुर्दिन नहीं होता है। दुर्दिन वो होता है जिस दिन भगवान का सुमिरन नहीं होता है। इसलिए अपने दिन को हम लोग चाहें तो दुर्दिन कर सकते हैं, अपने दिन को हम लोग चाहें तो सुदिन कर सकते हैं। दिन को अच्छा करना, दिन को बुरा करना, ये हमारे हाथ में है। दिन की शुरुआत भगवान के सुमिरन से होनी चाहिए। उठते ही भगवान को सुमिरन किया जाए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। हे प्रभु, आज सारा दिन आपकी भक्ति में समर्पित हो, आपकी सेवा में समर्पित हो, आपका सुमिरन कर सकूं। तब भगवान जो है उस समय को अपनी सेवा में लगाते हैं। इस प्रकार जो है हम लोग चतुर्थ स्कंद की कथा सुबह श्रवण के थे, उसी का संक्षेप आप लोग को सुनाया है। अभी हम लोग पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं। पंचम स्कंद के अंदर प्रथम अध्याय में प्रियव्रत का चरित्र आता है एवं प्रियव्रत का वंश परिचय। ये प्रियव्रत कौन है? स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र। स्वयंभू मनु के प्रथम पुत्र उत्तानपाद और दूसरे पुत्र प्रियव्रत। उत्तानपाद की कथा हम लोग चौथे स्कंद में सुन चुके हैं और ये द्वितीय पुत्र हैं प्रियव्रत। प्रियव्रत का मतलब क्या होता है? व्रत जिनको बहुत प्रिय है, प्रियव्रत। जीवन में व्रत करना, चेरे व्रतानि हरितोषणानि। व्रत का मतलब क्या होता है? भगवान के सुख के लिए कुछ किया जाए, वो व्रत होता है।
हम कभी निर्जला व्रत करते हैं, कभी सजला व्रत करते हैं, कभी फलार वाला व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, जन्माष्टमी का व्रत करते हैं। व्रत का उद्देश्य जो है उन भगवान को संतुष्ट करना होता है जिनके लिए व्रत किया जा रहा है। व्रत का मतलब होता है संकल्प, आज मैं सारा दिन भगवान को सुखी करूंगा, भगवान की सेवा के लिए करूंगा। तो प्रिय व्रत जो है ये श्रेष्ठ व्रत है जो भगवान के लिए किया जाता है, और वही व्रत किया जाता है जो भगवान को प्रिय लगे। प्रिय व्रत का विवाह बरिस्मती से होता है। ये प्रिय व्रत जवानी में भोगों से विरक्त थे, और ये जो है संन्यास आश्रम में चले गए थे। तो ब्रह्मा जी ने फिर इनको समझा बुझा करके फिर वापस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराया। उन्होंने बोला कि तुमको तो भगवान के दर्शन हो गए हैं, अब गृहस्थ आश्रम तुम्हारे लिए बंधन नहीं है, अब तुम गृहस्थ आश्रम में जाओ। समझा बुझा करके उनको गृहस्थ आश्रम में भेजा। ये इतने प्रतापी थे कि इन्होंने संकल्प किया था कि मैं रात नहीं होने दूंगा, ऐसा संकल्प कर दिया। हमेशा दिन होना चाहिए, रात में समय बर्बाद होता है, रात नहीं होना चाहिए। और अपने रथ को लेकर के सूर्य के पीछा कर लिया, सूर्य के पीछे चले सूर्य को परास्त करने के लिए। सूर्य देवता भाग रहे हैं, तो भाग रहे हैं, तब दिन ही दिन होगा। सूर्य देवता बोलने से नहीं माने थे, अब उनसे युद्ध करने के लिए उनका पीछा कर रहे हैं। सूर्य देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ये प्रियव्रत क्या कर रहा है? आपके विधान को उल्लंघन कर रहा है। दिन और रात तो आपने बनाए हैं, ये प्रियव्रत आकर के ये दिन रात को बंद कर रहा है। ये बोला हमेशा दिन होना चाहिए, रात्रि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान का परम भक्त था, उनका अभिलाष तो बहुत अच्छा था, भाव तो बहुत अच्छा था कि दिन में लोग सोते हैं, भजन नहीं करते हैं, समय बर्बाद कर देते हैं, विषय भोग में जीवन बिता देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और जिस रथ पर बैठ करके वो परिक्रमा कर रहे थे पृथ्वी की, सूर्य के पीछे पीछे, रथ की धुरी से, रथ के जो पहिए हैं उनसे 7 समुद्र हो गए, 7 द्वीप हो गए। ये प्रियव्रत जी की देन है कि आज हमको 7 समुद्र मिला है, 7 द्वीप मिला है। तो उन्हीं प्रियव्रत जी के वंश में 10 पुत्र और 1 पुत्री हुई है। पुत्र का नाम है अग्निद्र, इद्मजीव, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यता, धृतपृष्ठ, श्रवण, मेधातिथि, वितिहोत्र, कवि, ओजस्वती। ओजस्वती उनकी पुत्री है। ये प्रियव्रत की पहली पत्नी के संतान है। प्रियव्रत की और एक पत्नी थी, उनसे 3 पुत्र हुए, उत्तम, तामस और रेवत। महाराज प्रियव्रत ने 11 अरब वर्षों तक ब्रह्मांड पर शासन किया था। 11 अरब वर्षों तक। इस प्रकार जो है उनका शासनकाल बहुत लंबा था। राजा प्रियव्रत सुचारू रूप से राज्य करते हुए एक बार बलशाली सूर्य की परिक्रमा से असंतुष्ट हो गए और सूर्य देव को अपने रथ पर आरूढ़ होकर के सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हुए समस्त लोगों को प्रकाशित करते।
किंतु जब सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है तो उत्तर भाग को कम प्रकाश मिलता है, और जब उत्तर दिशा में रहता है तो दक्षिण दिशा को कम प्रकाश मिलता है। इस प्रकार जो है प्रियव्रत ने संकल्प किया था कि मैं सर्वत्र दिन कर देंगे, रात्रि नहीं होने देंगे। जब प्रियव्रत ने अपना रथ सूर्य के पीछे हाँका तो उनकी धुरी से 7 समुद्र बन गए, 7 द्वीप बन गए। 7 द्वीपों का नाम क्या है? जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, शाल्मली द्वीप, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर। ये 7 द्वीप हैं। और 7 समुद्र, खारे पानी का समुद्र है जो सबको पता है। खारे पानी का समुद्र देखा है? लवण समुद्र, खारे पानी का समुद्र। समुद्र किसने देखा है? हाथ खड़ा करिए जिसने समुद्र देखा है। हाँ, समुद्र देखा है? हाँ, कहां पर देखा है? कहां देखा है? हाँ, उसका पानी बहुत मीठा होता है। हमने तो पिया है, बहुत मीठा होता है। हाँ, बहुत मीठा पानी होता है ना। हाँ, खारा होता है। हाँ, तो समुद्र का पानी खारा क्यों हो गया? ये पहले मीठा था, बाद में खारा हुआ है। पहले मीठा था। अगस्त ऋषि ने समुद्र को पी लिया। अब समुद्र सूख गया। अब सभी बोलते हैं कि समुद्र सूख जाएगा तो सारे जीव जंतु मर जाएंगे, सृष्टि कैसे चलेगी? समुद्र की जरूरत है, नदियों का पानी कहां जाएगा? फिर अगस्त ऋषि को दया आ गई, उन्होंने पेशाब कर दिया और पेशाब से समुद्र निकल गया। तो जब उन्होंने पेशाब किया उस समय जल खारा हो गया। तो इस समुद्र का जल जो है अगस्त ऋषि ने जो पेशाब किया है उससे बना है। किंतु संतों का जो है सब कुछ पवित्र होता है। जंग से जानवी देवी निकलती है, गंगा जांग से निकलती है। तो अगस्त ऋषि की वजह से जो है ये पानी खारा हो गया। नहीं तो पहले, और समुद्र देवता लक्ष्मी जी के पिता भी हैं। लक्ष्मी जी के पिता हैं क्योंकि समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी वहां से प्रकट हुई थी। तो खारे पानी का समुद्र है और ईख के रस का समुद्र है। ईख जानते हैं, गन्ने का रस। तो गन्ने का रस का समुद्र कहीं न कहीं पर है, खोजना पड़ेगा। जैसे अभी मंगल ग्रह को खोज रहे हैं, सूर्यमंडल पर जा रहे हैं। ईख का समुद्र भी खोजिए तो चीनी का कमी नहीं पड़ेगा। जितना चाहो चीनी बनाओ। गन्ने का रस से चीनी बनता है ना, तपा के गुड़, कितना भी गुड़ बनाओ, फिर पाइपलाइन फिट हो जाएगा वहां से। जैसे अभी पेट्रोल का, डीजल का या दूसरे भी जो पानी का, इसके लिए पाइपलाइन होता है। तो समुद्र के साथ में पाइपलाइन फिट कर देंगे, कितना गन्ने का रस पियोगे, पीते रहो, आजीवन पीते रहो। किंतु उसकी खोज करने के लिए कोई साइंटिस्ट चाहिए। उसके बाद में सुरा, सुरा मतलब क्या होता है? शराब। इसका भी समुद्र है। धृत मतलब घी का भी समुद्र है। वो समुद्र मिल जाएगा तो डुप्लीकेट घी मिलना बंद हो जाएगा, फिर असली मिलेगा सबको, घी का कमी नहीं रहेगा। तो सब लोग आज से रिसर्च में लग जाओ, साइंटिस्ट लोग। कहीं ना कहीं पर घी का समुद्र है, इस पृथ्वी पर ही है, घी का समुद्र है। दूध का समुद्र है, उसके बाद दूध का समुद्र, दूध भी है यहाँ पर, दूध का समुद्र। उस दूध के समुद्र में तो भगवान विष्णु खुद शयन करते हैं। क्षीर सागर, खीर जो है क्षीर सागर में भगवान विष्णु खुद शयन करते हैं। मट्ठा का समुद्र है,
और पेयजल का समुद्र है, पीने का पानी का समुद्र है। इस प्रकार जो है ये 7 समुद्र हैं। और प्रियव्रत की जो पुत्री थी ऊर्जस्वती, उनसे शुक्राचार्य का जन्म हुआ। प्रियव्रत की पुत्री ऊर्जस्वती, उससे शुक्राचार्य ने विवाह किया और देवयानी का जन्म हुआ। इस प्रकार जो है हम लोग प्रियव्रत का वंश विस्तार सुने हैं। इसी प्रियव्रत के वंश में नाभि का जन्म हुआ था। नाभि से ऋषभदेव। अभी हम लोग भगवान ऋषभदेव का चरित्र श्रवण करते हैं। ऋषभदेव भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है और इन ऋषभदेव से जैन धर्म की सृष्टि हुई है। तो ऋषभदेव भगवान के परम भक्त थे। उन्होंने एक बार अपने 100 पुत्रों को बुला करके ज्ञान दिया था। उनके 100 पुत्र हुए हैं, उनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत, जिनके नाम से भारत हुआ है। ऋषभदेव के बड़े पुत्र का नाम भरत। यही भरत बाद में तपस्या करने के लिए चले गए थे पुलस्त्य आश्रम में। बाद में हिरण के प्रति आसक्ति हो गया था। उसके बाद में फिर जड़ भरत हुए थे। तो ये भरत जी के पिता हैं ऋषभदेव जी। 100 इनके पुत्र हुए हैं। तो एक बार जो है अपने सब पुत्रों को बुला करके क्या ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा ज्ञान कौन पिता अपने पुत्र को देता है? आप लोग संसार में ऐसे पिता को खोजिएगा और उनसे क्षमा मांगते हैं। हे मुनिवर, हे ऋषिवर, हे महात्मा, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप अवधूत वेश में इतने बड़े संत घूम रहे हैं, हमको पता नहीं। इसलिए जीवन में किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, दीन हो, दुखी हो, दरिद्र हो। कब किसके अंदर कौन महात्मा निकल जाए, कब किसके अंदर कौन भक्त छुपा हो। इसलिए जो है सबका सम्मान करते रहना चाहिए। सबका सम्मान करने में कोई नुकसान नहीं है, अपमान करने में ही नुकसान है। और सम्मान करने में तो खर्चा भी नहीं होता है, पॉकेट से कुछ मनी देना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है। प्रेम से हाथ जोड़ लिए, प्रणाम कर लिए, उनको दंडवत प्रणाम कर लिए। सम्मान करने में कोई नुकसान नहीं है, नुकसान होता है अपमान करने में। इसलिए सबका सम्मान करते रहना चाहिए। अच्छा है, बुरा है, सबका सम्मान करो। जिसको आज हम बुरा समझ रहे हैं वो अच्छा भी हो सकता है। मेरी दृष्टि में बुरा है, दूसरे की दृष्टि में अच्छा भी हो सकता है, भगवान की दृष्टि में अच्छा भी हो सकता है, गुरु की दृष्टि में अच्छा भी हो सकता है, संतों की दृष्टि में अच्छा भी हो सकता है। तो अपमान करने से तो हमारा नुकसान हो जाएगा। इसलिए सबका सम्मान करते रहना चाहिए। इस प्रकार जो है रहुगुण राजा को भरत महाराज तत्व ज्ञान देते हैं, भक्ति का उपदेश देते हैं। हे राजन, ये दुर्लभ मानव जीवन भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है, भगवान से प्रेम करने के लिए मिला है, भगवान की सेवा करने के लिए मिला है, धर्म कर्म करने के लिए मिला है। इसी जन्म में हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। पशुओं की तरह विषय भोग करने के लिए मानव जीवन नहीं मिला है। तुम अपना कल्याण चाहते हो, भजन में लग जाओ, भक्ति में लग जाओ, ये सब अज्ञान त्याग करो। इस प्रकार जो है जब तत्व ज्ञान दिया भरत महाराज से रहुगुण राजा पूछे, हे महात्मन, आपने ये ज्ञान कहां से प्राप्त किया?
इतना दुर्लभ ज्ञान आपको कहां से मिला? भरत महाराज क्या उत्तर देते हैं? रहुगण एतत् तपसा न जाति, न च इज्जया निरूपणाद गृहीत्वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्ये, बिना महत पादरजो अभिषेकम। जड़ भरत महाराज रहुगण राजा को बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं। हे राजन, जो ज्ञान और भक्ति मुझे प्राप्त हुई है, ये तपस्या के द्वारा नहीं मिलती है, ये पूजा पाठ करने से भी नहीं मिलता है, वानप्रस्थ आश्रम संन्यास आश्रम में जाने से भी नहीं मिलता है, वेद मंत्रों का पाठ करने से भी नहीं मिलता है, कर्मकांड करने से भी नहीं मिलता है, जल सूर्य अग्नि आदि देवताओं का पूजन करने से भी नहीं मिलता है। ये दुर्लभ ज्ञान कहां मिलता है? न बिना महत पादरजोभिषेकम। जब तक संतों की चरणों की रज अपने सिर में नहीं लगाएंगे, तब तक एक ज्ञान नहीं मिलने वाला है। बिना महत पादरजोभिषेकम। जब तक भगवान के जो प्रेमिक भक्त हैं, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जो संत हैं, जब तक उनकी चरणों की रज अपने शीश पर नहीं लगाएंगे, तब तक एक ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। अर्थात जब तक हम साधु सेवा नहीं करेंगे, गुरु सेवा नहीं करेंगे, संत सेवा नहीं करेंगे, तब तक ये दुर्लभ ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए जो है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना कभी विवेक जागृत नहीं होता है, और ये विवेक जो है भगवान की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होता है। और उत्तम बात बता रहे हैं, यत्र उत्तम श्लोक गुणानुवादः, प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विगातः, निश्चव्यमाणो अनुदिनं मुमुक्षुर्मतिं, सतिं यच्छति वासुदेवे। हे राजन, यत्र उत्तम श्लोक गुणानुवाद, जहां पर भगवान के गुणों का कीर्तन होता है, जहां पर भगवान की कथा होती है, जहां पर भगवान का संकीर्तन होता है, कीर्तन होता है, वहां पर जो है ग्राम्य कथा बंद हो जाती है। जब कृष्ण कथा आरंभ होती है, तो वहां पर ग्राम्य कथा बंद हो जाती है। यत्र उत्तम श्लोक गुणानुवाद, प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघातः। ये इस गौड़ीय मठ से बाहर जाके देखिए, पूरा भौतिक कोलाहल है, भौतिक चर्चा का कोलाहल चल रहा है। वहां पर ग्राम्य कथा हो रही है, ग्राम्य कथा, ग्राम्य चर्चा, जड़ चर्चा। इस ग्राम्य कथा को बंद करने का उपाय क्या है? इसका उपाय भरत महाराज बता रहे हैं कि यदि हमको भौतिक चर्चा को बंद करना है, स्तब्ध करना है, इस भौतिक कोलाहल को बंद करना है, तो क्या करना पड़ेगा? यत्र उत्तम श्लोक गुणानुवाद, भगवान की कथा बोलना शुरू करिए, ग्राम्य कथा बंद हो जाएगा। भगवान का कीर्तन करना शुरू करिए, ग्राम्य चर्चा बंद हो जाएगा। यत्र उत्तम श्लोक गुणानुवाद, प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विगात, निश्चव्यमाणो अनुदिनं मुमुक्षुर्मतिं, सतिं यच्छति वासुदेवे। इस प्रकार जो है भगवान की कथा से जो है भगवान वासुदेव में प्रेम होता है। तो भगवान का प्रेम प्राप्त करने का उपाय क्या है? भगवत ज्ञान प्राप्त करने का उपाय क्या है? संतों की सेवा। संतों की सेवा का फल क्या है? भगवान की कथा से प्रेम, भगवान की कथा में रति। और भगवान की कथा से प्रेम का फल क्या है? कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम। इस प्रकार जो है हम लोग जड़ भरत जी की कथा सुने हैं। इसके बाद और आगे कथा में रहुगण राजा
भरत महाराज से जब इस तरह का दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है, वो अपने सौभाग्य के बारे में वर्णन करता है। हेलो अहो निर्जन्म अखिल जन्म शोभनम किम जन्म भी अपरयास्मन न यत् ऋषिकेश यश कृतात्मनाम महात्मानाम वरम प्रचुर समागमः। हम लोग सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने भारतवर्ष के अंदर मानव जन्म ग्रहण किया है। इस भारतवर्ष के अंदर जिन्होंने मनुष्य जीवन धारण किया है, उनका जीवन धन्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रचुर संतों का समागम है। भारतवर्ष के अंदर संतों का समागम बहुत ज्यादा है, इसलिए हमारा जन्म धन्य है कि हम भारतवर्ष में जन्म ग्रहण किए हैं। ऐसा जो है रघुगण राजा बोल रहे हैं। यदि हमारा जन्म भारत में नहीं होता तो आप जैसे संत महात्मा हमको अचानक रास्ते में कैसे मिल जाते हैं। इसके बाद में भरत महाराज भवाटवी का वर्णन करते हैं। ये संसार एक जंगल है। जिस प्रकार जंगल में कोई मनुष्य भटक जाता है तो रास्ता मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। गरी गरी खाइयाँ होती है, पहाड़ होते हैं, झरने होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, भयंकर भयंकर अजगर सांप होते हैं। उस भयंकर जंगल में यदि कोई जीव फंस जाए, वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार ये संसार भी जो है एक जंगल है, जहां पर केवल भय और भय है। इस प्रकार किसी को निर्भय होना है, इस संसार रूपी जंगल से उद्धार पाना है, तो उसको सदगुरु के चरणों का आश्रय करना चाहिए। इसे जंगल में यदि कोई भटक जाए, कोई पथिक मिल जाए, उनको कोई सच्चा राह दिखाने वाले मिल जाए तो वो जंगल से निकल सकता है। इसके बाद में साधु संघ की महिमा बता रहे हैं। यत् संग लब्धम निज वेदे वैभवम तीर्थम मोह संस्मृताम इमानशम हरति अजो अंतः श्रुतिवी अंगजम को वै न सेवते मुकुंद विक्रमम। भगवान की जो कथा है उसके अंदर इतना विक्रम है, इतना शक्ति है, इतना पावर है, वो आपके मन को स्थिर कर देगी, आपके मन को शुद्ध कर देगी, आपकी बुद्धि को शुद्ध कर देगी और उसको खींच करके भगवान के चरणों में लगा देगी। ये भगवान की कथा की महिमा है। यस्यस्ति भक्तिर्भगवती किंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा हरो अभक्तस्य कुतः महत् गुणा मनोरथेन सति धावतो वही। जिनके अंदर भगवान की अकिंचना भक्ति होती है, यस्य अस्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना, भगवान के चरणों में जिनकी शुद्ध भक्ति होती है, प्रेमा भक्ति होती है, जो भगवान से डिमांड नहीं करते हैं, भगवान पर कमांड नहीं करते हैं, क्या करते हैं? भगवान की सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं। ए ठाकुर जी, मैं आपका नौकर हूं, मैं आपकी नौकरी करता रहूं, आपकी सेवा करता रहूं। भगवान बोलते हैं यदि तुम नौकरी करते रहोगे, सेवा करते रहोगे तो तुमको कुछ वेतन भी देना पड़ेगा मुझे। मेरी नौकरी करोगे तो कुछ वेतन देना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा संसार कैसे चलेगा। तो भक्त बोलता है आप मुझे नौकरी के बदले में कोई वेतन देना चाहते हैं, कृष्ण प्रेम धन देह वेतन, आप मुझे वेतन के बदले में बस अपना प्रेम दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए।
ये शुद्ध भक्ति है। भगवान की नौकरी करते जाओ, सेवा करते जाओ, भक्ति करते जाओ, वो इतना वेतन आपको देंगे, इतना वेतन आपको देंगे, आप संभाल ही नहीं पाएंगे। प्रेम के साथ में सब कुछ देते हैं। ऐसा नहीं कि जिसको भगवान अपना प्रेम देते हैं उसको अपना वैभव नहीं देते हैं। युधिष्ठिर महाराज वो भी तो भगवान के प्रेमी थे। धर्मात्मा युधिष्ठिर, पंच पांडव के भाई, पृथ्वी के एक छत्र सम्राट बने थे। कितना बड़ा वैभव। ऐसा थोड़ी कृष्ण भक्त गरीब होते हैं, कृष्ण भक्त दरिद्र होते हैं। इनके पास भी बड़ा वैभव होता है। ये भरत महाराज ये भी कृष्ण भक्त थे। पूरे पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। ऋषभदेव ये सब भगवान के परम भक्त हैं। भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव एक कृष्ण भक्त हैं। कितना बड़ा वैभव उनको मिला है। सुदामा जी को कितना बड़ा वैभव मिला। सुदामापुरी बन गया, द्वारिकापुरी के समान सुदामापुरी बना दिया। भगवान भी देते हैं, देवता भी देते हैं। भगवान के देने में और देवताओं के देने में अंतर यह होता है, भगवान पात्र बना के देते हैं, देवता अपात्र को भी दे देते हैं। अंतर यही होता है। वो दुरुपयोग करता है। भगवान पहले उसको पात्र बनाते हैं, मैं उसको जो दे रहा हूं इसका सदुपयोग करेगा या नहीं करेगा, उसका दुरुपयोग तो नहीं करेगा। यदि वो सदुपयोग करता है, उसको इतना देते हैं, इतना देते हैं, वो संभाल नहीं पाता है। भगवान लक्ष्मी का पूरा भंडार दे देते हैं, फोन कर देते हैं लक्ष्मी को, जितना चाहिए दे दो, जितना चाहिए दे दो। क्यों? इसके पास जितना जाएगा उतना संतों की सेवा में लगाएगा, धर्म कर्म में लगाएगा, अच्छे काम में लगाएगा, कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आप अपने धन को, अर्थ को धर्म के प्रचार में लगाइए, भक्ति के प्रचार में लगाइए, नाम के प्रचार में लगाइए। देखिए आपके पास कभी धन की कमी नहीं रहेगी। धन तो धर्म करने के लिए ही है। हमने कथा में पहले दिन आपको बताया था, धर्म का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है, अर्थ का उद्देश्य धर्म है, विषय भोग का उद्देश्य जीवन धारण करना है, और मुक्ति का उद्देश्य क्या है? तत्व जिज्ञासा, भगवान को जानना। इस प्रकार इस क्रम में चलेंगे हमारा जीवन सफल होगा। इस क्रम को तोड़ देंगे सब बर्बाद हो जाएगा। धन कमाएंगे भोग करने के लिए, धर्म करेंगे धन कमाने के लिए, विषय भोग करेंगे इंद्रिय तृप्ति के लिए, ये सब उल्टा कर देंगे तो फिर सब उल्टा हो जाएगा। इसलिए जो है, जिनके अंदर भगवान की अकिंचना भक्ति होती है, शुद्ध भक्ति होती है, प्रेमा भक्ति होती है, सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा, सारे देवता समस्त सद्गुणों को लेकर के उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। और जिनके अंदर भगवान की भक्ति नहीं होती है, सारे दुर्गुण उनके अंदर आ जाते हैं। ये भागवत का श्लोक है, यस्य अस्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा हरो अभक्तस्य कुतो महत् गुणा मनोरथेन सतो धावतो वही। जिसके अंदर भगवान की अकिंचना शुद्ध भक्ति है, प्रेमा भक्ति है, समस्त सद्गुण उसके अंदर आ जाते हैं। और जो भगवान की भक्ति नहीं करता उसके अंदर सारे दुर्गुण आ जाते हैं। इसके बाद में भारतवर्ष की महिमा का गुणगान करते हुए बोल रहे हैं, न यत्र वैकुंठ कथा सुदापका न साधवो भागवतस्तदाश्रया न यत्र यज्ञ मखा महोत्सवा सूर्य श्लोकोपि न वै सभ्यताम। जहां भगवान की कथा का कीर्तन नहीं होता है, जहां पर संतों का समागम नहीं होता है,
जहाँ पर भगवान का पूजा पाठ नहीं होता है, जहाँ पर भगवान के यात्रा महोत्सव नहीं होते हैं, वो स्वर्ग लोक होने पर भी उसका हम त्याग कर देंगे। सुरेश लोकोपि न वैश्य सभ्यताम। इसलिए जो भगवान के प्रेमिक भक्त होते हैं वो स्वर्ग में जाना नहीं चाहते हैं। क्यों? स्वर्ग में भगवान की कथा नहीं मिलती है, सत्संग नहीं मिलता है, संतों का समागम नहीं मिलता है। क्या मिलता है? भोग विलास। बहुत बढ़िया बढ़िया आप भोग कर सकते हैं, बढ़िया एरोप्लेन में घूम सकते हैं, बढ़िया बढ़िया मर्सिडीज गाड़ी में घूम सकते हैं, बढ़िया बढ़िया उपवन में इंद्रिय भोग कर सकते हैं, बढ़िया बढ़िया अप्सराओं के साथ में विलास कर सकते हैं। इंद्रिय तृप्ति का साधन बहुत है, किंतु भक्ति नहीं है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं वो स्वर्ग हमें नहीं चाहिए जहां पर भगवान की कथा नहीं है, भगवान का सत्संग नहीं है, भगवान का यात्रा महोत्सव नहीं है। इस प्रकार जो है पंचम अध्याय के अंतिम छोर पर हम हैं, पंचम स्कंद के। अभी यहां पर जो है नरक का वर्णन किया गया है। 28 प्रकार के जो नरक हैं, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। तो आप नरक के बारे में सुनना चाहेंगे ना? बहुत कुछ सुन लिया पहले से हैं ना? नरक के बारे में सुनने से डर जाएंगे? डर तो नहीं लगता है, हैं? भागवत में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। क्या पाप करने से क्या सजा मिलती है? कुछ सजा यहीं मिल जाती है, कुछ सजा नरक में मिलती है। कम से कम जानकारी तो ले लें, जानकारी तो ले लेते हैं कि क्या करने से क्या दंड मिलता है। यदि जानकारी नहीं होगा तो फिर तो गलतियां होती रहेगी। तो जानकारी तो कम से कम ले लेते हैं कि ये पाप करने से ये दंड मिलता है, ये सजा मिलती है। 28 प्रकार के नरक क्या है? तामिश्र, अंदर तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, 80 पत्रवन, शुकरमुख, अंधकूप, कृमिभोज, संदंश, तप्त सुरमी, वज्रकंटक, शालमली, वैतरणी, पियोद, प्राणरोध, विषसन, लाभाभक्ष, सारमेयादन, अविची और अयपान। इसके अलावा और 7 हैं शिवा, शारकरदम, रक्षो गणभोजन, शूल प्रोथ, दंदसुख, अवट निरोधन, पर्यावर्तन, सूचिमुख। इस प्रकार जो है 28 प्रकार के नरक हैं। एक एक नरक का वर्णन सुनते जाइए और कृष्ण का नाम लेते जाइए। वो कृष्ण का नाम ही बचाएगा उस नरक से। एक एक नरक बोलेंगे, बोल दीजिएगा हरे कृष्णा, कृष्ण का नाम लेते जाइए और नरक से बचते जाइए, नहीं तो नरक का टिकट मिलता ही रहेगा। जो पुरुष दूसरों के धन, संतान और स्त्रियों का हरण करता है उसे अत्यंत भयानक यमदूत कालपाश में बांधकर तामिस नरक में गिरा देते हैं। जो दूसरों का धन हरण करता है, संतान की चोरी कर लेता है, स्त्रियों का अपहरण कर लेता है, उसको तामिस नरक में डालते हैं। उस अंधकारमय नरक में उसे अन्न जल नहीं दिया जाता है, बिना खाए पिए रहता है। वो न खाने को मिलता है न पीने को मिलता है। डंडे लगाते रहते हैं और उसको भय दिखाते रहते हैं। इस प्रकार उसको यातना दी जाती है। इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर के उसकी स्त्री को भोगता है वो अंदर तामिस नरक में पड़ता है। जो कपट करके, धोखा करके, बला फुसला करके किसी दूसरी स्त्री के साथ में संग करता है, दूसरी की पराई स्त्री का संग करता है, उसको अंदर तामिस नरक में डाल दिया जाता है। वहां की यातनाओं में पड़कर वो जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान वेदना के मारे सारी सुध बुध खो बैठता है और उसे कुछ भी नहीं सूझता है।
जो पुरुष इस लोक में ये शरीर ही मैं हूं और ये स्त्री धनादि मेरे हैं, ऐसी बुद्धि से दूसरे प्राणियों से द्रोह करके निरंतर अपने कुटुंब के ही पालन पोषण में लगा रहता है, वो अपना शरीर छोड़ने पर अपने पाप के कारण ही रौरव नरक में जाता है। जो इस शरीर को मैं समझता है, अपने स्त्री पुत्र परिवार संसार को सब कुछ समझता है और इनमें आसक्त रहता है, वो रौरव नरक में जाता है। इस लोक में उसने जिन जीवों को जिस प्रकार कष्ट पहुंचाया होता है, परलोक में यम यातना का समय आने पर वे ही जीव फिर उसको कष्ट पहुंचाते हैं। रौरव नरक में हमने जिसको कष्ट पहुंचाया वही उसको कष्ट पहुंचाता है। ऐसा ही महारौरव नरक है। इसमें वह व्यक्ति जाता है जो और किसी की परवाह न कर केवल अपने शरीर का पालन पोषण करता है। वो कच्चा मांस खाने वाले रूर इसे मांस के लोभ से काटते हैं। तो जो केवल अपना ही भरण पोषण में डूबा रहता है, परोपकार नहीं करता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता है, उसको महारौरव नरक में डालते हैं। यहां पर जो है हिंसक पशु होते हैं जो कच्चा मांस खाते हैं, उसके शरीर से मांस नोच नोच के खाते हैं। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु या पक्षियों का रोनता है, उस हृदयहीन राक्षसों से भी गए बीते पुरुष को यमदूत कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल में रांधते हैं। इस संसार के अंदर जो मांसाहार करते हैं, मांसाहार मुर्गी का मांस खाते हैं, बकरे का मांस खाते हैं, मछली का खाते हैं, तो क्या होता है, इन सबको जो मांसाहार करते हैं इनको जो है गरम खोलते हुए तेल में डाल दिया जाता है और वहां पर जो है जिंदा वहां पर डालते हैं गरम खोलते हुए तेल में। क्यों? उसने भी मछली को तला है तेल में, मांस को तला है फिर खाया है, तो तुमने तो मरे हुए को तला है, तुमको जिंदा तलाया जाएगा। यहां तो मरने के बाद में तलते हैं और तुमको वहां पर जिंदा तला जाएगा। अंतर इतना ही है। तो तलने में कितना कष्ट होता है, जब गरम गरम तेल कढ़ाई में फूटता रहता है, अपनी उंगली डाल लीजिएगा, पता लग जाएगा उस नरक में कितना कष्ट मुझे मिलने वाला है। और वहां पर जो है यातनामय शरीर होता है। आपका शरीर जल्दी मरेगा नहीं, किंतु अनुभव आपको पूरा होगा। जलने का क्या अनुभव है? एक तेल में गरम गरम खोलते हुए तेल में गरम गरम डालने पर क्या कष्ट होता है, वो कष्ट आपको अनुभव होगा और जल्दी मरेंगे भी नहीं, मतलब लॉन्ग टाइम तक आपको कष्ट मिलेगा, लंबा टाइम। जो मनुष्य इस लोक में माता पिता ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है, उसे यमदूत कालसूत्र नरक में डाल देते हैं। जो ब्राह्मणों का अपमान करता है, माता पिता का अपमान करता है, शास्त्रों की अवमानना करता है, हमारे ग्रंथों का अपमान करता है, उसको भगवान कालसूत्र नरक में डाल देते हैं। इसका घेरा 10,000 योजन है। इसकी भूमि तांबे की है। इसमें जो तपा हुआ मैदान है वो ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि के दाह से जलता रहता है। वहां पहुंचाया हुआ पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है। उसका शरीर बार बार भीतर से जलने लगता है। उसकी बेचैनी यहाँ तक बढ़ जाती है कि वो कभी बैठता है, कभी लेटता है। तो एक तांबे का, गर्म तांबे का जो रोड होता है, रोड, उसके ऊपर उसको चलना पड़ता है। जो माता पिता का अपमान करता है, ब्राह्मण का अपमान करता है, शास्त्रों का विरोध करता है, नीचे अग्नि है और ऊपर सूर्य की गर्म तपती हुई धूप है और वो तांबा का जो रास्ता है वो पूरा गर्म है, उसके ऊपर चलना पड़ता है।
जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर अन्य पाखंडपूर्ण धर्म का आश्रय लेता है, उसे यमदूत 80 पत्र वन नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा विपत्ति नहीं आई है, बहुत ज्यादा जीवन में संकट नहीं आया, फिर भी अपने धर्म मार्ग को छोड़ देता है, तो उसको जो है 80 पत्रवन में जाना पड़ता है, 80 पत्रवन नरक में जाना पड़ता है। तब उसके सारे अंग तालवन के तलवार के समान पहने पत्तों से, जिसमें दोनों ओर से धारी होती है, टुक टुक होने लगते हैं। तब वो अत्यंत वेदना से हाय में मरा इस प्रकार चिल्लाता हुआ पद पद पर मूर्छित होता रहता है। तो सब तरफ जो है तलवार की धार वाले अस्त्र शस्त्र लगे रहते हैं, उसके ऊपर से उसको गिराया जाता है, एकदम कटता हुआ जाता है। इधर तलवार है, इधर तलवार है, तलवार के नोके हैं, उसी के ऊपर से उसको डाल दिया जाता है। एकदम कटता कटता ऑटोमेटिक छोटे छोटे मांस का टुकड़ा होता होता एकदम खत्म हो जाता है। इस लोक में जो पुरुष राजा या राज कर्मचारी होकर किसी निरपराध मनुष्य को दंड देता है अथवा ब्राह्मण को शरीर दंड देता है, वह महापापी मरकर शुकरमुख नरक में जाता है। जो निरपराध को दंड देता है, जो जस्टिस बैठा है, न्यायाधीश बैठा है, वो यदि किसी को भूल जजमेंट देता है, निरपराधी को सजा दे देता है, तो उसको जो है शुकरमुख नरक में जाना पड़ता है। वहां जब महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं, तब वो कोलू में पेरे जाते हुए गन्नों के समान पीड़ित होकर इस प्रकार इस लोक में उसके द्वारा सताए हुए निरपराध प्राणी रोते चिल्लाते थे, उसी प्रकार कभी आर्त स्वर से चिल्लाता और मूर्छित हो जाता है। गन्ने को पेलते हुए देखा है? गन्ने का रस किसने खाया है? अच्छा, किसने खाया है गन्ने का रस? और किसने पिया है? गन्ने का रस किसने पिया है बताइए? और गन्ने का रस किसने खाया है? नहीं खाया? तो गन्ने का रस सबने पिया होगा लगता है। जीवन में एक बार तो पिया होगा, ज्यादा नहीं पिया होगा, तो क्योंकि जहां तहां पर जो है गन्ने का रस का दुकान लगा रहता है। तो वो गन्ने का रस कैसे निकलता है देखा है? कैसे निकलता है? मशीन में। तो मशीन में गन्ने को डाल दिया जाता है, वो पूरा पेलता है बढ़िया से, एक बार नहीं 3-4 बार पेलता है, पेल पेल कर एकदम पूरा रस निकाल लेता है, और जो कचड़ा है उसको फेंक देता है। तो जो इस संसार के अंदर निर्दोष को दंड देता है, उसको उसी तरह पेला जाता है। अब माथे की तरफ से डालते हैं न पैर की तरफ से डालते हैं, तो आप ही समझ लीजिए, किसी भी तरफ से डाले वो चला जाएगा अंदर। उसमें नुकीले ये होते हैं ना, वो खींच लेता है। चाहे सिर की तरफ से डालिए तो उस समय कितना आनंद आएगा जब आपको और हमको पेला जाएगा। तो निर्दोष को दंड देंगे? नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि खाली न्यायाधीश ही भूल जजमेंट देता है, हर जगह गलत जजमेंट होता है। एक बड़ा कंपनी का मालिक है, जिसको नौकरी देनी चाहिए उसको नौकरी नहीं दिया, जिसको नहीं देना चाहिए उसको नौकरी में लगा दिया, उसके प्रति अन्याय कर दिया। परिवार के अंदर भी होता है, माता पिता कभी बच्चों के साथ में पक्षपात कर देते हैं, किसी बच्चे की तरफ ज्यादा देखते हैं, किसी बच्चे की तरफ कम देखते हैं, उसकी तरफ अन्याय कर देते हैं, रॉन्ग डिसीजन। इस तरह का कोई भी अन्याय आचरण कोई करता है तो उसको इस तरह का गन्ने की तरह उसको पेल दिया जाएगा। जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है, खटमल हो, चींटी हो, कीड़े मकोड़े हो, इनको मार देता है,
मच्छर को मार देते हैं हम लोग। तो हमारे लिए मच्छर को मारना तो कोई बड़ी बात नहीं है। मच्छर ने मुझे काटा है इसलिए मैंने मार दिया। चींटी मेरे पैरों के नीचे आ गई, मैं क्या करूं, मर गई। मतलब कुछ दुख नहीं होता है हम लोग को, किंतु यहां पर तो सजा मिलेगी। चाहे जानबूझ के मारा या अनजाने में मारा, आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है वह उनसे द्रोह करने के कारण अंधकूप नरक में जाता है, क्योंकि स्वयं भगवान ने ही रक्तपानादि उनकी वृत्ति बना दी और उन्हें उसके कारण दूसरों को कष्ट पहुंचाने का ज्ञान भी नहीं है। तो एक जो चींटी है काटना उसका धर्म है, एक सांप है काटना उसका धर्म है, एक बिच्छू है काटना उसका धर्म है। वो तो अपने स्वभाव के अनुसार काम कर रहा है। आपका भी कुछ धर्म बनता है। दया करना मनुष्य का धर्म है, तुम भी दया करो। हाँ? बोले काटने से हम मर जाएंगे तो भगवान जिंदा कर देंगे। किंतु इस तरह जो है बार बार मरना तो नहीं पड़ेगा नरक में। जो बचाने वाला है वो बचा लेता है। इसलिए अकारण किसी भी कीड़े या मकोड़े इत्यादि को नहीं मारना चाहिए। जो मनुष्य इस लोक में पंच महायज्ञ किए तथा जो कुछ मिले उसे बिना किसी दूसरे को दिए स्वयं खाता है। प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन जो है पंच महायज्ञ करने होते हैं। गाय के लिए कुछ निकालना होता है, गरीब के लिए निकालना होता है, ब्राह्मण के लिए निकालना होता है। इस तरह जो है अग्नि को कुछ आहुति देनी पड़ती है। ये पंच महायज्ञ जो प्रतिदिन नहीं करता है उसके लिए भी एक नरक तैयार है। वो कृमि भोजन नामक नरक में जाता है। कौन से नरक में जाता है? इसलिए जो हमारे समाज के अंदर ये पंच महायज्ञ सिखाए जाते हैं सभी घरों में, ऐसे ऐसे अग्नि में आहुति देनी चाहिए, गरीबों के लिए निकलना है, कोई अतिथि आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, सबकी सेवा के लिए प्रतिदिन कुछ न कुछ निकालना चाहिए। गाय की सेवा के लिए। ये जो नहीं करता है उसके लिए कृमि भोजन नरक तैयार है। वहां 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा एक कीड़ों का कुंड है। कितना लंबा चौड़ा? 1,00,000 लंबा चौड़ा। उसमें खाली कीड़े ही कीड़े हैं, कीड़े ही कीड़े हैं। उसी में से उसे भी कीड़ा बनकर रहना पड़ता है। उन्हीं कीड़ों के बीच में आपको भी एक कीड़ा बना दिया जाता है। वो एक दूसरे को नोचते रहते हैं, काटते रहते हैं। जब तक अपने पापों का प्रायश्चित न करने वाले उस पापी के बिना दिए, बिना हवन किए खाने के दोष का अच्छी तरह शोधन नहीं होता, तब तक वो उसमें पड़ा पड़ा कष्ट पाता रहता है। राजन, इस लोक में जो व्यक्ति चोरी या बरजोरी से ब्राह्मण की अथवा आपत्ति का समय न होने पर भी किसी दूसरे के पुरुष के सुवर्ण और रत्नादि का हरण करता है, उसे यमदूत संदंश नामक नरक में डाल देते हैं। इस लोक में यदि कोई पुरुष अगम्य स्त्री के साथ संभोग करता है, कोई स्त्री अगम्य पुरुष के साथ व्यभिचार करती है, तो यमदूत उसे तप्त सुरमी नामक नरक में डालते हैं। वहां पर जो है पुरुष को तपाई हुई स्त्री के साथ में चिपका दिया जाता है। स्त्री को एकदम तपते हुए, लोहे की तपते हुई पुरुष की मूर्ति से उसको चिपका दिया जाता है, जो पराई पुरुष का संग करते हैं। कोई पुरुष यदि पर पुरुष का संग करती है स्त्री, और पुरुष यदि स्त्री का संग करता है, तो उनको इस तरह नरक में स्त्री पुरुष की मूर्ति बना करके गरम गरम करके उनके साथ में उसको चिपकाया जाता है। जो राजा या महापुरुष इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर भी धर्म की मर्यादा का उच्छेद करता है, वे उस मर्यादित कर्म के कारण मरने पर वैतरणी नदी में पटके जाते हैं। तो इस प्रकार जो है
और भी बहुत सारे नरक हैं, किंतु समय के अभाव में हम जो है पूरा आपको सुना नहीं पा रहे हैं। आप पंचम स्कंद के 26वें अध्याय में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पंचम स्कंद के 26वें अध्याय में पूरा वर्णन किया हुआ है। अभी हम लोग 28 प्रकार के नरकों के बारे में श्रवण कर रहे थे। ये जब नरकों का बातचीत चल रहा है तो परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि नरकों से बचने का कोई उपाय है कि नहीं है। उस समय सुखदेव गोस्वामी जी उनको जो उपाय बताते हैं वो 6ठ स्कंद में आरंभ होता है। यहां पर प्रश्न करते हैं कि पाप से निवृत्ति कैसे हो। बताते हैं गंगा स्नान करने से पाप धुल जाता है, तीर्थों में जाने से पाप धुल जाता है, किंतु पाप बीज नष्ट नहीं होता है। वो जो पाप का बीज होता है वो नष्ट नहीं होता है। तीर्थों से आते हैं, गंगा स्नान करके आते हैं, कोई पूजा पाठ कर लेते हैं, कोई यज्ञ हवन इत्यादि कर लेते हैं, इनके द्वारा पाप नष्ट हो जाता है, किंतु पाप का बीज नष्ट नहीं होता है। हम वापस आते हैं, फिर पाप करने लग जाते हैं, फिर पाप का घड़ा बढ़ता है, फिर तीर्थों में चले जाते हैं। ऐसे आना जाना हम लोग का चलता ही रहता है, कभी उसका परमानेंट इलाज नहीं करते हैं। तो उसका परमानेंट इलाज पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज कि पाप का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, ताकि कभी पाप का जन्म ना हो। बीज नष्ट हो जाएगा तो वहां से पौधा होगा ही नहीं। ये पाप का बीज कैसे नष्ट होगा। तो सुखदेव जी बोलते हैं पाप का बीज नष्ट होगा एकमात्र भगवान के नाम से। भगवान का नाम, भगवान का भक्ति जो है पाप के बीज को भी नष्ट कर देता है। इस प्रसंग में अजामिल का उपाख्यान सुनाते हैं कि एक अजामिल नाम का बहुत बड़ा पापी था। इस संसार में ऐसा कोई पाप नहीं जो उसने नहीं किया। और उनकी 9 संतान हो चुकी है। एक बार भ्रमण करते करते कुछ साधु उनके घर में आते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम्हारे पुत्र का नाम नारायण रख देना। जो 10वां पुत्र अभी होने वाला है, जो गर्भ में है। तो अजामिल राजी हो जाता है, ठीक है, इसमें तो मुझे कुछ देना नहीं पड़ रहा है, हमको भी कुछ न कुछ नाम रखना ही था, तो नाम रखने के लिए मुझे सोचना भी नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी मुझे मिल गया है। तो उसमें उसको अपना फायदा दिखाई दिया, तो इसलिए इतना बड़ा डकैत, इतना बड़ा पापी होने के बाद में भी वो साधु की बात को मान गया। अब जो है वो नारायण नाम अपना काम कर रहा है। जैसे बच्चे का जन्म होता है, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, नारायण आओ खाते हैं, नारायण आओ सोते हैं, नारायण आओ खेलने चलते हैं, नारायण आओ बैठो थोड़ा पढ़ लेते हैं। इस प्रकार जो है नारायण नारायण करते करते उसका समय बीतता है। और सबसे छोटा बेटा है, सबसे छोटे बेटे से स्वाभाविक प्रेम होता है। इस प्रकार जो है ऐसे करते करते उसकी वृद्धावस्था आ गई। उसके द्वारा बहुत नाम निकले भगवान के, नारायण 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 नारायण। तो हमको भी अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखना है। उससे ये फायदा मिलता है, न चाहते हुए भी भगवान का नाम निकलता है। अपने बच्चे का नाम रख दो गोविंद, हे गोविंद, गोविंद गोविंद इधर आओ, गोविंद तुमने वो काम किया, गोविंद तुमने पढ़ाई की, गोविंद तुम आज स्कूल में टाइम से गए थे। दिन रात गोविंद गोविंद नाम निकल रहा है। कोई अपने बच्चे का नाम गोपाल रख देता है, कोई कृष्ण मुरारी रख देता है, कोई मदन मुरारी रख देता है, कितने सुंदर। कोई राधा राम रख देता है, कोई राधाकांत रख देता है। ये भगवान के नाम रखने से दोनों का ही कल्याण होता है। उसको भी नाम सुनने को मिल रहा है, आप भी नाम जप कर रहे हैं। तो
इस प्रकार अजामिल जो है न चाहते हुए भी उसके मुंह से बार बार नारायण नारायण नाम आ रहा है। एक दिन जब उसकी मृत्यु का समय आ गया, 4 यमदूत उसको लेने के लिए आते हैं। भयंकर विकराल रूप देख करके अजामिल डर जाता है और जोर से अपने पुत्र को पुकारता है, हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण, मुझे बचाओ, ये मुझे नरक में ले जाने के लिए आ रहे हैं, बचाओ। ये कौन है भयंकर बड़े बड़े? किंतु यमदूतों से कौन बचा सकता है? जैसे उसने नारायण 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 का उच्चारण किया, तुरंत विष्णुदूत भी हाजिर हो गए। इधर यमदूत हाजिर हैं, इधर विष्णुदूत हाजिर हैं। ये बोलते आप कौन? वो बोलते आप कौन? ये पूछते आप कैसा है? वो बोलते आप कैसा है बताइए। ये बोले हमारा क्लाइंट है, हमारा कस्टमर है, लेने के लिए आए हैं, इस पर हमारा अधिकार है। कौन बोल रहे हैं? यमदूत। ये बहुत बड़ा पापी है, सारा जीवन पाप किया है, इसके खाते में किसी भी प्रकार का कोई पुण्य नहीं है, इसको नरक में ले जाने के लिए आए हैं। विष्णुदूत बोलते हैं आपको कोई धर्म का ज्ञान है कि नहीं है? आपके मालिक ने आपको कुछ सिखाया कि नहीं, धर्म क्या है? बोले धर्म का ज्ञान है तभी तो हम लोग ये सब काम करते हैं। हमारे मालिक का नाम ही धर्मराज है, धर्मराज उसका नाम है, यमराज। वो धर्म के पूर्ण ज्ञाता है, हम उनके चेले हैं, उनके शिष्य हैं, उनके सेवक हैं। तो तुम्हारे मालिक ज्ञाता हैं, धर्म के ज्ञाता हैं, तो आपके अंदर अज्ञान कैसा रह गया? बोले कैसा अज्ञान? हमको तो सब पढ़ा दिया, सब सिखा दिया, उसी के अनुसार तो हम काम कर रहे हैं, किसको लाना है किसको नहीं लाना है। बोले लगता है आपके मालिक ने एक पढ़ाई आपको नहीं पढ़ाई, इसलिए आपसे इतनी बड़ी गलती होगी। बोले क्या नहीं पढ़ाया? नाम की महिमा आपको नहीं सुनाई कभी, नाम जपने की क्या महिमा है। बोले भगवान के नाम जपने की महिमा तो हमको पता है, भगवान के नाम जपने से उसको नरक में नहीं जाना पड़ता है, किंतु इसने तो भगवान का नाम नहीं जपा, इसने तो अपने बेटे को पुकारा है? इसने तो भगवान को तो नहीं पुकारा, इसने तो अपने नारायण नाम का जो इसका 10वां पुत्र है, छोटा बेटा है, उसको पुकारा है। ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, तो इसको कैसे छोड़ दें? इसको तो ले जाएंगे हम लोग। बोले आपको नामाभास का अर्थ पता नहीं है। एक होता है शुद्ध नाम, एक होता है नामाभास, और एक होता है नामापराध। तीनों का फल अलग अलग है। शुद्ध नाम का फल कृष्ण प्रेम, नामापराध का फल संसार का भोग, सांसारिक वस्तुएं आपको मिलती रहेगी, भोग विलास का, भौतिक वस्तुएं मिलेगी। और नामाभास का फल क्या है? मुक्ति। इसने शुद्ध नाम नहीं किया, इसने नामापराध भी नहीं किया। नामापराध कब होता है? जब कोई व्यक्ति नाम की महिमा जानता है। नाम की महिमा जानने के बाद जो नाम करता है उससे नामापराध होता है, और नाम की महिमा जाने बिना जो नाम जपता है वो नामाभास होता है। तो इसको तो नाम की महिमा पता नहीं है, ये तो अनजाने में जप कर रहा है। इसके द्वारा सांकेतिक नामाभास हो गया है। 4 प्रकार का नामाभास होता है, उसमें सांकेतिक नामाभास इसके द्वारा हुआ है। विष्णुदूत, यमदूत बोलते हैं ये आपका कोई ज्ञान हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा है, समझ में नहीं आता है, हम आपकी बात नहीं सुनने वाले, हम तो ले जाएंगे। तो फिर लड़ाई कर लो, दोनों में फाइटिंग हो जाती है, जो जीतेगा वो ले जाएगा। तो विष्णुदूतों ने मार धाड़ करके भगा दिया, यमदूतों को मार के भगा दिया। भगवान के दूतों से कौन टक्कर ले सकता है? तो उनको मार मार करके भगा दिया। यमराज के पास जाते हैं रोते रोते, महाराज आज तो बड़ा संकट आ गया, हमारी हड्डी पसली एकदम चूर चूर कर दी। जीवन में कभी किसी ने मारा नहीं,
आज पहली बार मार खाई है, हम तो सबको मारते थे, आज हमको भी मारने वाला कोई मिल गया है। बोले कौन मिल गया है? बोले उनकी 4-4 भुजाएं हैं, बहुत सुंदर शरीर है, बहुत सुंदर मुकुट पहने हुए हैं, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। ऐसा सुंदर व्यक्ति तो कभी देखा नहीं हम लोगों ने, और बस मार मार के हम लोग को भगा दिया। हमने बहुत प्रयास किया कि अजामिल को पकड़ के लाएं, अजामिल को पकड़ के लाएं, किंतु नहीं पकड़ के ला सके। धर्मराज ये समझ गए, क्योंकि यमराज जो है वो धर्मराज है, समझ गए ये विष्णुदूत आए हैं, और उन्होंने पूरा इतिहास पढ़ा अजामिल का। बोले हे मेरे सेवकों, मुझसे ही बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने आपको नाम की महिमा नहीं बताई, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं, आप लोगों की कोई गलती नहीं है। आज से आप लोग समझ लो कि जिसके मुंह में किसी भी प्रकार से एक बार भी यदि भगवान का नाम आता है, वो कभी यम का अधिकारी नहीं है, यमलोक का अधिकारी नहीं है, कभी उसको नहीं लाना। विष्णु दूतों में, यमदूतों में जब इस प्रकार बातचीत हो रही थी, उस समय अजामिल सब सुन रहा था। वो आश्चर्य में पड़ गया, बेटे को मैंने नारायण पुकारा है और ये मुझे बैकुंठ में ले जा रहे हैं। वो विष्णु दूतों से बोलता है, मैंने प्रेम से भजन नहीं किया, मुझे बैकुंठ मिल रहा है, यदि प्रेम से भजन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? बोला बहुत ऊंची चीज मिलेगी, तब मुझे छोड़ दो, अब बैकुंठ नहीं जाऊंगा। कौन बोलता है? अजामिल बोलता है, अब बैकुंठ मुझे नहीं जाना है, मुझे कुछ समय के लिए और छोड़ दो। बोले कितना समय चाहिए? बोले कम से कम 10 साल और दीजिए। 10 साल उसको समय मिला और उन्होंने भगवान की भक्ति की, प्रेममय भक्ति, और उसको भगवान का गोलोक धाम प्राप्त हुआ, भगवान का गोलोक वृंदावन धाम प्राप्त हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद वृत्तासुर का प्रसंग हम लोग श्रवण करते हैं। एक बार इंद्र की सभा में गुरु बृहस्पति आते हैं, अपने गुरु को देख करके उठकर खड़े नहीं होते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं। इससे गुरु बृहस्पति नाराज हो जाते हैं, और नाराज होकर जब चले जाते हैं तो इंद्र श्री भ्रष्ट हो जाता है। गुरु के चरणों में जो अपराध होता है उससे वो श्री भ्रष्ट हो गया। तुरंत असुरों ने आक्रमण किया और स्वर्ग पर चढ़ाई करके देवताओं को परास्त कर दिया। सारे देवता लोग त्राहिमाम करते करते ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे इंद्र, तुमने बहुत बड़ा अन्याय किया है। अपने गुरु का इस तरह कोई अनादर करता है? अहंकार में चूर होकर के, धन के मद में चूर होकर के, ऐश्वर्य के मद में चूर होकर के तूने अपने गुरुदेव का अपमान कर दिया। तुम जो है बहुत बड़ा यज्ञ करो, तब जाकर के तुमको शक्ति वापस मिलेगी और तुम असुरों से जीत जाओगे। किंतु यज्ञ करने के लिए तो बृहस्पति जैसा गुरु चाहिए, पुरोहित चाहिए। बोले त्रिष्ठा ऋषि का पुत्र विश्वरूप है, उनको गुरु बना लो, अभी उनको भी काम चलाओ गुरु बना लो, काम चलाने के लिए, यज्ञ करने के लिए उनको गुरु बनाते हैं। उसकी मां असुर कुल की थी, पिता देवता कुल के थे। जब वो यज्ञ में आहुति देता, कुछ असुरों के नाम से देता, कुछ देवताओं के नाम से देता। जब इंद्र को पता लगा, उसका वध कर दिया। जब अपने उसके पिता को पता लगा, त्रिष्ठा ऋषि को, मेरे पुत्र को मार दिया इसने, मेरे पुत्र की हत्या कर दी, उससे बदला लेने के लिए उन्होंने भी बहुत भयंकर एक यज्ञ किया।
उस यज्ञ में जो है वृत्तासुर का जन्म हुआ कि जो इंद्र की हत्या करेगा, इंद्र का वध करेगा, ऐसा असुर पैदा हो। उस समय वृत्तासुर का जन्म होता है। इधर वृत्तासुर जैसे महाभयंकर असुर को देख करके इंद्र आदि देवता सब त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। उसके सामने कोई टिक नहीं पा रहा है, सबको परास्त करता हुआ जा रहा है। सब लोग भगवान की शरण में गए, ब्रह्मा आदि। भगवान ने बताया, आप सब लोग दधीचि ऋषि के पास में जाइए और उनके हड्डी से जो वज्र बनेगा, उस वज्र के द्वारा इसका वध होगा। तो देवता लोग दधीचि ऋषि के पास में जाते हैं, बोले हमको आपकी हड्डी चाहिए। कौन बोले? देवता लोग। अरे कोई हड्डी मांगता है, मतलब आप मेरा जीवन मांग रहे हैं? मुझे आप चाहते हैं मैं मर जाऊं अभी? हैं? तुम नहीं मर जाते हो क्या? तुम ही मर जाओ, मुझे क्यों मार रहे हो? दधीचि ऋषि ऐसे बोले। वो भी हंसी मजाक कर रहे हैं, उनको तो पता है भगवान का इंगित है। ऋषि मुनि तो सब जानते हैं कि मेरा जीवन तो एक दिन नष्ट होना ही, एक दिन तो मुझे मिट्टी में मिल जाना है। ये शरीर यदि किसी के काम में आ जाए तो देने में क्या नुकसान है। दधीचि ऋषि ने तुरंत योगाग्नि में प्रवेश किया और उनकी जो हड्डी निकली उससे फिर वज्र बनाया। उस वज्र को लेकर के अब इंद्र जो है युद्ध करने के लिए जाता है और दोनों में भयंकर युद्ध होता है। न ये हारने को तैयार है, न ये हारने को तैयार है। किंतु वृत्तासुर के पता है कि इस इंद्र के हाथ से मेरी मृत्यु होगी। क्यों? इसके पास में वज्र है, दधीचि ऋषि के हड्डी से बना हुआ वज्र है, ये उससे मुझे मार डालेगा। तो वृत्तासुर जो है मरने से पहले इंद्र से प्रार्थना करता है, इंद्र तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, तुम मुझे मार देना, किंतु तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मुझे थोड़ा भगवान का स्तुति कर लेने दो। मैं भगवान की स्तुति करना चाहता हूं। क्या स्तुति कर रहे हैं? अहम हरे तव पादे कमूलो दाशानुदासो भवितास्मि भूयो मन स्मरेत पशुपते गुणानाम गृहीत्वा कर्म करो तुकायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ट्यं न च सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगी सिद्धि न पुनर्भवं वा त्वाविरहस्य कांक्षे अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्य यथा वत्सरतरा खुदार्ता प्रियं प्रियेव व्यशितं विशिन्ना मनो अरविंदाक्ष दिदक्षते त्वां मम बुत्तं श्लोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभिः तन्माया आत्म दार गृहेषु आसक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। एक असुर, वृत्तासुर असुर था, असुर होकर के इस प्रकार की स्तुति कर रहा है। क्या स्तुति कर रहा है? अहम हरे तब पादैक मूलो दासानो दास भवितास्मि भूयो। हे प्रभु, मैं आपके दासों का अनुदास बना रहा हूं। आपके जो दास है उनका भी जो दास है, उनका भी जो दास है, उनका दासत्व तो मुझे प्राप्त हो। मुझे ध्रुवलोक नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, मुझे पूरा पृथ्वी का आधिपत्य भी नहीं चाहिए, मुझे पाताल का ऐश्वर्य भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? हे प्रभु,
जन्म जन्मांतर आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। एक नवजात पक्षी का शिशु जिस प्रकार मां की तरफ निहारता रहता है, पक्षी का बच्चा घोंसले में रहता है, मां उसके लिए दाना लेने के लिए जाती है, कब मां दाना लेने के आएगी, बच्चा जिस प्रकार निहारता रहता है। एक गाय का बछड़ा गाय की तरफ जिस तरह निहारता रहता है, हे प्रभु मैं उसी तरह आपकी तरफ निहारता रहूं, आपकी तरफ देखता रहूं। आपके बिना मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं है, मैं आपके ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित हो जाऊं और आपके भक्तों से मेरा सख्य हो जाए, आपके भक्तों से मेरा प्रेम हो जाए। मैं किसी भी योनि में भ्रमण करूं, कहीं भी जाऊं, किंतु आपके भक्तों से मेरा प्रेम हो जाए। इस प्रकार जो है वृत्तासुर बहुत सुंदर सुंदर स्तुति करते हैं। जब उनकी स्तुति पूरी हो जाती है, इंद्र भी अवाक रह जाते हैं, इसके अंदर इतनी भक्ति कैसे, असुर होकर भी इतनी भक्ति। इंद्र जो है उसका वध कर देते हैं। अभी जो है परीक्षित महाराज सुखदेव जी से प्रश्न पूछते हैं कि एक इतना बड़ा असुर होकर के युद्ध के मैदान में भगवान की स्तुति क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। क्या इसने आगे जन्म में कोई महान पुण्य किया है? तो परीक्षित महाराज जो है उसका पूर्व जन्म वृत्तांत बताते हैं। हे राजन, ये वृत्तासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। इसकी 100 रानियां थी, किंतु किसी भी रानी की कोई संतान नहीं हुई। संतान के दुख से दुखी था। एक दिन भ्रमण करते करते अंगिरा ऋषि आते हैं और उनसे अपने दुख की बात बोलते हैं। अंगिरा ऋषि उनको एक फल देते हैं, बोले इस फल को तुम अपनी एक रानी को खिला देना। उन्होंने सबसे बड़ी रानी को उसको खिला दिया। उसके एक पुत्र होता है, वो पुत्र बहुत सुंदर है क्योंकि साधु का प्रसाद है। धीरे धीरे उस पुत्र के प्रति उसका मोह हो गया, प्रेम हो गया। दिन रात अपने पुत्र के आसपास ही रहता और जिस रानी के बेटा हुआ उस रानी से भी उसका प्रेम बढ़ रहा है दिन रात। अब जो 99 रानियां हैं वो देख रही राजा तो हमारा अनादर कर रहा है, राजा तो हमारी तरफ देखता भी नहीं है, राजा तो हमसे कुछ प्रेम नहीं करता है आगे की तरफ। उनके अंदर एक ईर्ष्या का भाव आ गया। इसका मूल कारण क्या है? ये बेटा, इस बेटे के कारण जो है राजा हम लोग का आगे की तरफ प्रेम नहीं कर रहा है। तो उन्होंने सबने मिलकर के जहर पिला के उसको मार दिया, बच्चे को। बच्चे का जब वध हो जाता है, सब लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। कुछ लोग नकली आंसू बहा रहे हैं, कुछ लोग असली आंसू बहा रहे हैं। नकली आंसू कौन बहा रहे हैं? जिन्होंने मारा। और असली आंसू कौन बहा रहे हैं? माता पिता, जो इसकी माँ है और इसके पिता हैं, दोनों रो रहे हैं। उसी समय अंगिरा ऋषि और नारद जी फिर यहाँ पर आते हैं। जब जब भी शिष्य के जीवन में संकट आता है, सद्गुरु प्रकट हो जाते हैं। उस बच्चे को हाथ लगा के जीवित करते हैं और उससे बोलते हैं, ये तुम्हारे माता पिता हैं, ये तुम्हारे लिए रो रहे हैं। कौन माता पिता? किस जन्म के माता पिता? क्या नाम है? मुझे कुछ पता नहीं है, मैं किसी को नहीं पहचानता हूं। ऐसे माता पिता मेरे तो बहुत हो गए हैं, बहुत जन्मों में हुए हैं। करोड़ों करोड़ों माता पिता मैंने छोड़ा है। किस जन्म के माता पिता हैं आप कृपा करके बताइए। ये सब सुनता है तो जिसके लिए हम रो रहे हैं उसको कोई फर्क नहीं है, वो हमको नहीं पहचानता है, रोने से क्या फायदा। चित्रकेतु राजा को वैराग्य हो जाता है और वो नारद जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं
अब मुझे कोई सदुपदेश करिए, अब मैं इस नरकमय संसार में जीना नहीं चाहता, अब मैं भजन करना चाहता हूं। नारद जी ने उनको संकर्षण भगवान की उपासना कैसे करनी है उसका मंत्र दिया। संकर्षण भगवान की उपासना करते हैं और बहुत शीघ्र उनको भगवान के दर्शन हो जाते हैं। भगवान उनको एक बहुत सुंदर विमान देते हैं। हे चित्रकेतु, तुम इस विमान में बैठ करके संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में भ्रमण कर सकते हो, सब जगह सर्वत्र भ्रमण कर सकते हो और तुम्हारे राज्य में कहां क्या हो रहा है तुम जो है सब देख सकते हो। ऐसे एक दिन भ्रमण कर रहे थे चित्रकेतु राजा अपनी पत्नी के साथ में विमान में। तो भ्रमण करते करते उनका विमान कैलाश के ऊपर से जा रहा था। नीचे देखते हैं शिव जी जो है ऋषि मुनियों के बीच में बैठ करके भगवान की कथा कर रहे हैं और जब वो कथा कर रहे हैं उसमें पार्वती देवी उनकी गोद में बैठी हुई है। चित्रकेतु राजा का शिव जी से मित्रता का संबंध था, क्योंकि उनके भी इष्टदेव संकर्षण भगवान है, इनके भी इष्टदेव संकर्षण भगवान है। दोनों गुरु भाई हैं, दोनों एक दूसरे को जानते हैं। इसलिए उन्होंने अपना मित्र समझ करके शिव जी को बोलते हैं, इस शिव धर्म के सिंहासन पर बैठ के अधर्म आचरण कर रहा है। नाम शिव रखा है किंतु अमंगलमय काम कर रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी बात शिव जी तो समझ गए किंतु पार्वती नहीं समझ पाई। पार्वती देखती है कि शिव जी का अपमान कर रहा है, शिव जी का अनादर कर रहा है। यदि हम कोई अन्याय आचरण करते, अधर्म का आचरण करते, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि यहां बैठ करके इनकी कथा सुनते, इसको इतना भी ज्ञान नहीं है। पार्वती ने अभिशाप दे दिया, अभी तुम असुर बन जाओ। यही चित्रकेतु राजा वृत्तासुर बना था। बाद में पार्वती को शिवजी ने बताया, हे देवी, ये चित्रकेतु कोई सामान्य नहीं है। ये अभी चाहता तो ये भी आपको अभिशाप दे देता, किंतु भगवान का भक्त है इसलिए इसने तुमको छोड़ दिया, नहीं तो ये भी अभिशाप देके चला जाता। नारायण के भक्तों की बड़ी महिमा है। जो भगवान के भक्त होते हैं, हे देवी, उनकी बड़ी महिमा है। वो प्रशांत आत्मा होते हैं, वो सब कुछ सहन कर लेते हैं। अपने जीवन में कोई दुख आता है, कोई संकट आता है, वो हंसते हंसते झेल के चले जाते हैं। इतने बड़े अभिशाप को देखो, चित्रकेतु हंसते हंसते अपने मस्तक पे लेके चला जा रहा है, कोई कंप्लेन नहीं किया। इसकी महिमा देखो तुम। मुक्तानाम सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिषु अपि महामुने। इस संसार के अंदर नारायण के परायण भक्त, नारायण के शुद्ध भक्त दुर्लभ हैं, क्योंकि ये भगवान के चरणों में समर्पित रहते हैं। भगवान के प्रेम के अलावा इनके जीवन में कुछ नहीं होता है। इस प्रकार जो है हम आज षष्ठ स्कंद की कथा यहीं पर विराम देते हैं। कल जो है हम सुबह के सत्र में प्रहलाद चरित्र का श्रवण करेंगे, सप्तम स्कंद। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा